कि मंगलसूत्र आ गए हैं। उनसे माननीय प्रधानमंत्री से पूछिए कि अगर एक किसान के घर जाएं, अगर 40 बोरा गेहूं अगर बेचे, वे 10 ग्राम का सोना नहीं खरीद सकता है। वैक्सीन की जांच हुई या जांच नहीं हुई, आज के लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। मऊ एमा में कटाई मिल बंद है, आज तक शुरुआत नहीं की गई है। इनका काम उद्योग से नहीं है, इनका काम है भावनात्मक भड़काओ, देश को लाओ, गरीब रखो। हमारी सरकार बनती है तो फूलपुर में जो आपने कहा हड्डियां लगवाने का काम किया जाएगा, पॉलिटिक्स काले को चल जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। हमारे साथ हैं अमरनाथ सिंह मौर्य जी फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी तरफ से। बात करेंगे कि इंडिया अलायंस की तरफ से कल जो जिस तरह से अपार जन समूह उभरा, अखिलेश यादव जी जो नहीं बोल पाए उसको लेकर बात करेंगे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। सर कल जिस तरह की जो भीड़ थी, अखिलेश यादव जी नहीं बोल पाए और कहा जा रहा था कि जो दो लड़के थे वो नहीं बोल पाए, उनको जनता नहीं सुनना चाहती। देखिए, विपक्ष का काम ही है, विपक्ष अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए। 2014 में उनके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उनका संकल्प पत्र था कि किसानों का कर्जा हम पहली बैठक में माफ कर देंगे। उनका संकल्प था 2 करोड़ नौकरियां साल में देने का काम करेंगे। उनका संकल्प पत्र था कि हम 15-15 लाख खाते में देंगे। और यही नहीं, प्रधानमंत्री हर भाषण में कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से उड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आज उन्होंने संकल्प पत्र 2014 का तो पूरा नहीं किया और उन्होंने कहा था कि 19 में राष्ट्र के नाम पर वोट दोगे तो 2022 में हम पूरा कर देंगे, एक भी यहाँ गरीब नहीं रह जाएगा। एक भी काम नहीं हुआ, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा, जिस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से आप सबने देखा कि इन्होंने चुनावी चंदा लिया, ये जग जाहिर हो गया। आज वैक्सीन लग रही है, लोगों को पता नहीं कैसे वैक्सीन थी, वैक्सीन की जांच हुई या जांच नहीं हुई, आज के लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कोई व्यक्ति 250 करोड़ रुपया चंदा क्यों दे देगा? अगर उसकी लागत लगा निकाल करके 250 करोड़ चंदा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो इन सब बातों को जनता बहुत नाराज है। चाहे 69,000 भर्तियों का मामला रहा हो, नौजवान, किसान, मजदूर, हर वर्ग का सभी मजदूर थे। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वहां पर उमड़ी भीड़ थी, इतना किसी को अंदाजा नहीं था। वहां लाखों लाख की भीड़ थी और भीड़ आ गई। भीड़ में चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बगल में उनका कार्यक्रम था, उसमें 200 पुलिस थी और यहाँ पर मात्र 20 पुलिस दी गई थी। उनको व्यवस्था करना चाहिए। 2 राष्ट्रीय नेता आ रहे थे, माननीय श्री राहुल गांधी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो जन इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। ये काम महिलाओं का भी सूचना तंत्र भी उनके पास है, उन्होंने व्यवस्था नहीं की थी। आनंद फानंद में वो कहीं पर डिब्बे पर पैर पड़ गया, जिससे माइक खराब हो गया। मगर हमारे नेताओं ने उसको ट्वीट करके भाषण दिया, बैठ करके करीब वो 20 मिनट वहां बैठे थे, उन्होंने सोशल मीडिया में भाषण दिया और उनकी बात प्रसारित भी हो गई है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आज जिस तरह से वो फिर दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर दिए गए हैं। एक प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जिस तरह की भाषा का बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र आ गए हैं, उनसे माननीय प्रधानमंत्री से पूछिए कि अगर एक किसान के घर जाएं, अगर 40 बोरा गेहूं अगर बेचे, वे 10 ग्राम का सोना नहीं खरीद सकता है। इसलिए आज इस देश में आज प्रधानमंत्री जी हमारे गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं। आज नौजवानों को इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं, शिक्षा की गारंटी नहीं दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं। आज किसान जिस तरह से आंदोलन किया गया, शहीद हो गए, उसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं। वो आज भावनात्मक करके उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास मुद्दा और हिंदू और मुसलमान का है। जब भारत देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया था, उस समय किसी ने नहीं पूछा था हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, ईसाई का बेटा है, वो किसी का बेटा नहीं था, सबका एक उद्देश्य था। जिस तरह से अभी आपने रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, सर जब मैं यहाँ के फूलपुर के लोगों से बात की, फूलपुर लोगों से यहाँ पे इफ्को के अलावा और कोई यहाँ पे औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो क्या आप जब सांसद बन जाएंगे यहाँ के, तो क्या उस पर आपकी क्या राय, किस तरह से आप उसको आगे? मेरी राय यह है कि देखिए, ये लोग रोजगार की बात नहीं करते, ये लोग भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात नहीं करती, किसी बात की गारंटी नहीं ले रही है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, 10 साल तक अपने मन की बात कही, ना किसानों की मन की बात जानी, ना नौजवानों की मन की बात जानी, ना मध्यम वर्ग व्यापारी की मन की बात जानी, ना शिक्षा मित्रों की मन की बात जानी, ये किसी की मन की बात नहीं जानी। उद्योग की बात जरूर, जैसे उद्योग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मऊ एमा में कटाई मिल बंद है, आज तक शुरुआत नहीं की गई है। इनका काम उद्योग से नहीं है, इनका काम है भावनात्मक भड़काओ, देश को लाओ, गरीब रखो। जिसे अमरीश पुरी की पिक्चर नहीं देखा आपने, देखा है?
अमृत पिक्चर में दिया गया है कि एक एक बोरा गेहूं डाल रहा था, उसका लड़का पूछा कहा गेहूं कहा डाल रहे हो, कहा इनको आदत खराब कर रहे हैं, ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से इस देश की जनता, केवल फूलपुर की महान जनता इस बार संविधान बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों, आरएनसी मुलायम सिंह यादव के सपनों, इंडिया गठबंधन के सपनों का भारत बनाना चाहती है। सर एक सवाल और निकल के आया यहाँ से युवाओं के लिए कि फूलपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए, कुछ तरह का ऐसा होना चाहिए कॉलेज, जैसे टेक्निकल कॉलेज इस तरह की निकल के ऐसे आगे यहाँ के युवा आगे निकल के आए। ये प्रश्न तो आप उनसे पूछना चाहिए जो बराबर सत्ता में। आपसे जहाँ तो आपकी क्या इस चीज को क्या योजना है? स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, नौजवान आज बेरोजगार है, नौजवानों की रोजगारी के संसाधन कराया जाएगा। और हमारी सरकार बनती है तो फूलपुर में जो आपने कहा फैक्ट्रियां लगवाने का काम किया जाएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज को चला जाएगा। यहाँ कोई अच्छी सुविधा नहीं है क्या इलाज के लिए, एमसीआर की बात रखी जाएगी। हमें आज तो फर्क पर बोल रहे हैं, अगर सदन में जाएंगे तो इन सारी चीजों को पूरा करने का काम करेंगे। सर एक चीज और है कि क्या ऐसे शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा क्या ऐसे काम होंगे जो फूलपुर जनता से आप वादा करना चाहेंगे, जैसे कि अपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर ली कि फैक्ट्री लगाएंगे, और ऐसे कौन से बुनियादी मुद्दे फूलपुर के जिनकी आप काम करना चाहेंगे? देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा चीज है इस बार हमारे MA BA LLB पढ़े नौजवानों के साथ जो नौजवान चलता 4 साल की नौकरी का मुद्दा है। 4 साल में जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी आज अग्निवीर देने जा रही है, फिर जानते क्या बनाएगी, पुलिस वीर बनाएगी, फिर जो है शिक्षा वीर बनाएगी, बैंक वीर बनाएगी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, ये नौजवानों अगर आप सब जो है इंडिया की सरकार बनेगी तो 4 साल की नहीं 60 साल की नौकरी देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे मैम, लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, क्या लग रहा है फूलपुर में हम लोग जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार जीतेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, गरीब तो शिक्षा ले ही नहीं पा रहा है, महंगाई इतनी हो गई कि किचन महिलाएं संभाल नहीं पा रही हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं। हम लोग फूलपुर जीतेंगे। फूलपुर क्या हम सर क्या कहेंगे सर, लगातार आप लोग चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है आपका, लगातार क्या रिस्पॉन्स? जब समाजवादी सरकार रही है, अखिलेश जी ने एकावना स्टेडियम बनवाया, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश को लगभग 456 पावर हाउसेस से पोषित किया। जब समाजवादियों की सरकार रही है तो यही सुराव में ITI खोला गया, यही सुराव में पहला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कमला नगर खोला गया, ITI ददौली खोला गया, रोजगार से जोड़ने की कोशिश की गई, अस्पताल खोले गए, फायर ब्रिगेड स्टेशन खोले गए, तमाम चीजें खोली गई। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 साल हो गए इस सरकार को, ना ITI में सांसद जी शिक्षण कार्य शुरू हो पाया है, ना GIC को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो जो जनता का पैसा है, जो सरकारी पैसा है, वो गाड़ी कमाई से अखिलेश जी ने जो कुछ भी उत्तर प्रदेश का विकास किया था उसको इन 10 सालों में भाजपा वालों ने बर्बाद करने का काम किया है। इनको हटाना है और अमरनाथ मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बनाना है।